हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर डिजिटल ऑफिसर वेदांतु। कैसी चल रही बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों शेरनियों? आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज पहला सेशन है आपके क्लास 9th फिजिक्स का, जो है फोर्सेस एंड लॉस ऑफ मोशन। आज मैं आपको इस सेशन में हर एक टॉपिक से आने वाले सारे इंपॉर्टेंट सवाल, और वो कितने मार्क्स के लिए आने वाले हैं, वो मैं आपको क्लियरली बताने वाला हूं इस चैप्टर का। चाहे वो फोर्सेस का टॉपिक हो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो, सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो, इनर्शिया हो या सिर्फ मोमेंटम हो, इन सब के बारे में डिटेल में आज हम एनालिसिस करेंगे। आज मैं जो भी सवाल आपको बताऊंगा इन टॉपिक से आने वाले, इनको स्पेशली नोट डाउन करके रखना, क्योंकि ये आपके डेफिनेटली आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशंस में, यूनिट टेस्ट में, पीरियोडिक टेस्ट में, मिड टर्म एग्जामिनेशंस में और आपके फाइनल एग्जामिनेशन में जरूर आएंगे, क्योंकि इतने सालों से मैंने इनको आता हुआ देखा हुआ है। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो आज मैं आपको सेशन के एंड तक कम से कम 10 या 12 सवाल तो बता ही दूंगा। ठीक है, चलो नोट डाउन करते जाओ। शुरू करते हैं विदाउट स्पेंडिंग एनी मोर टाइम ऑन दैट। ठीक है, एज यूजुअल विल स्टार्ट विद अ मोटिवेशनल कोट और फिर टॉपिक बाय टॉपिक हम आगे बढ़ते जाएंगे। ज्यादा लंबा सेशन नहीं है, सिंपल सा 15 मिनट का सेशन है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। ठीक है, अब भाई शुरुआत करेंगे मोटिवेशनल कोट से। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा आज का कोट, विच इज वेरी अमेजिंग। योर एटीट्यूड डिटरमाइंस डायरेक्शन। आपका क्या स्वभाव होगा, आपका क्या भाव होगा अपने फ्यूचर को लेकर, ये डिटरमाइन करता है कि भाई आपका फ्यूचर कैसा होगा। तो कहते हैं ना कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका रवैया क्या है जिंदगी को लेकर। अगर कैजुअल है तो जिंदगी भी आपकी कैजुअल ही रहेगी। अगर मान लो आपका रवैया बहुत एग्रेसिव है, अपने ड्रीम्स को कैच करना चाहते हो, पकड़ना चाहते हो उन सपनों को, तो फिर आपका जिंदगी भी उतना ही स्ट्रगल भरा, उतना ही अमेजिंग, उतना ही मजेदार रहेगा। इट डिपेंड्स कैसी जिंदगी आप रहना चाहते हो। जो लोग लेजी होते हैं उनकी जिंदगी भी लेजी ही होती है कि नहीं? गलत तो नहीं बोल रहा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई आज की। मेरे सारे सीबीएसई क्लास 9th के बच्चों, ध्यान से सुनो इस बात को। मैं आ रहा हूं पटना। अब मैं पटना क्यों आ रहा हूं, मैं आपको 1-2 मिनट में समझा देता हूं, फिर हम शुरू करते हैं सेशन को। ध्यान से सुनो इस बात को। हमने वेदांतु ने पिछले साल वेदांतु लर्निंग सेंटर खोला था मुजफ्फरपुर, जो बिहार में है। एक टायर 3 सिटी है, जहां पर बच्चों का सिलेक्शन, चाहे वो जेईई एडवांस में हो या नीट में हो, या तो टॉपर्स जो 10th में आते हैं उनका जो तादाद होता है बहुत कम होता है। इसलिए बच्चे क्या करते हैं, ऐसे जगहों से मेन सिटी में जाते हैं जहां पर उनकी पढ़ाई हो सके, पैसे खर्च करते हैं, बड़े बड़े कोचिंग से जाते हैं, बहुत पैसे खर्च करते हैं। बहुत सारे बच्चे राजस्थान जाते हैं, कोटा जाते हैं, वहां पर जाकर पढ़ाई करते हैं। तो हमने सोचा बच्चों को ये ना करना पड़े, जैसे मुजफ्फरपुर में हमने वेदांतु लर्निंग सेंटर खोला और वहां पर एक अफोर्डेबल प्राइस पे उम्दा कोर्सेस शुरू किए, 10th के, जेईई के और नीट के। और 1 साल के अंदर, इसी साल हमें नीट में 2 नीट के रैंकर्स मिले मुजफ्फरपुर से, एक पटना से भी मिला, जो पटना से मुजफ्फरपुर गया था पढ़ने के लिए। और उसके अलावा हमारे 10th में बहुत सारे टॉपर्स मुजफ्फरपुर से निकले, जिनका एवरेज 10th में परसेंटेज 97% था। समझ रहे हो आप? यही बदलाव हम मुजफ्फरपुर में लाए थे, और पटना जो मुजफ्फरपुर से 10 गुना बड़ा और 10 गुना ज्यादा पॉपुलेटेड शहर है, वहां से बहुत ज्यादा क्या कहते हैं डिमांड आई कि सर आप हमारे लिए भी कुछ करिए जरूर। तो ये रहा वेदांतु लर्निंग सेंटर अब आ रहा है पटना में भी। हाँ जी, और पटना में आने का एक बहुत स्पेशल रीजन भी है। इस चैनल पर, हमारा जो वेदांतु 9th चैनल है, उसमें बहुत सारे बच्चे पटना से हैं। इनफैक्ट अगर हम कहें तो भाई महीने के अगर व्यूज निकाले हम, या तो महीने में जितने बच्चे हमारे चैनल पे आते हैं, उनमें कम से कम 6 से 10% बच्चे इस पूरे देश में से सिर्फ पटना से आते हैं। तो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस कि इतने बच्चे जब आते हैं उनके लिए हम कुछ और कर पा रहे हैं। तो पटना में वेदांतु लर्निंग सेंटर खुल रहा है, और मैं आ रहा हूं आपको इस बारे में बताने के लिए एक स्पेशल मीट एंड ग्रीट सेशन में, जहां पर हम एक बहुत अच्छा सेशन करने वाले हैं लाइव ऑफलाइन ऑन जुलाई 9th। कब आ रहा हूं मैं? जुलाई 9th को। और ये होने वाला है पटना में। वेन्यू क्या होने वाला है मैं कुछ दिनों में आपको बता दूंगा, तो इस चैनल पे बने रहिएगा। और अगर आप पटना से बिलोंग करते हो और मुझसे मिलना चाहते हो और मिलने के लिए आने वाले हो, पटना के आसपास भी रहते हो और मिल सकते हो, तो मेक श्योर दैट यू कम एंड मीट मी, इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। और अगर आप डेफिनेटली आने वाले हो तो मेक श्योर कि भाई डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म डाला हुआ है, पहला लिंक है गूगल फॉर्म का, उस गूगल फॉर्म को भरिए ताकि हम कंफर्म कर पाए कि आप आ रहे हो। ठीक है,
चलो फिर इसी बात पे शुरू करते हैं। अब इस वेदांतु लर्निंग सेंटर में क्या क्या होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, उसके बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है, तो उसको आप देख लीजिएगा। वेडनेसडे को लाइव गया था सेशन, चेकआउट करेगा, डिटेल वीडियो अबाउट पटना, चेक इट अप, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चिंता मत करना, ठीक है बेटा। तो आई एम एक्साइटेड टू सी यू गाइस इन पटना ऑन जुलाई 9th विच इज संडे। चेक आउट द फॉर्म राइट नाउ। आगे बढ़ते हैं, तो बल्ले बल्ले के साथ पहला टॉपिक, जैसे ये जो चैप्टर है फोर्सेस और लॉज ऑफ मोशन में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है आपका फोर्सेस का। अब फोर्सेस में क्या क्या सीखते हो आप, जो इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ फोर्स, दो फोर्सेस होती है, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स सिस्टम, अनबैलेंस फोर्स सिस्टम। ज्यादातर स्कूलों में ये नहीं पूछा जाता है कि बताओ कि भाई बैलेंस फोर्स सिस्टम क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स सिस्टम क्या होता है, ये डेफिनेशन कभी पूछा नहीं जाता है। इनफैक्ट इनके ऊपर बस एक न्यूमेरिकल आ जाती है, जहां पे कहा जाता है कि भाई साहब देखो नेट फोर्स इतना है, अब बताओ फाइंड एक्स, ऐसे वाले सवाल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 है कि भाई इस साइड से इतने फोर्सेस है, उस साइड से इतने फोर्सेस है, फाइंड आउट द नेट फोर्स, ठीक है। ये पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, पहला हो गया नेट फोर्स फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 2 होता है कि नेट फोर्स दिया गया है, इस साइड से फोर्सेस आ रहे हैं, उस साइड से फोर्सेस आ रहे हैं ऑब्जेक्ट पे, उनमें से कोई एक फोर्स की वैल्यू x होगी, फाइंड x, तो आपको वो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2। और ये दोनों सवाल 2 मार्क्स के लिए आपको आते हैं आपके एग्जामिनेशंस में फॉर श्योर, ठीक है। अब फोर्सेस का इतना ही लेन देन है। अब आगे बढ़ते हैं टू द लॉज ऑफ मोशन, जहां पे 3 लॉज हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में 2 कॉन्सेप्ट्स आते हैं, पहला कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है और इनर्शिया का टॉपिक, ठीक है। अब इस टॉपिक से आपको आते हैं कितने भाई, 2 मार्क के सवाल, ठीक है। और वो क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 3 लिख लो, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। कौन कितने टाइप्स ऑफ इनर्शिया हैं, एक होता है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इन तीनों के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, कूल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपका जैसे एनसीईआरटी में दिया गया है, आपको बहुत सारे इवेंट दे दिए जाएंगे, है ना, वर्ब्स दे दिए जाएंगे, आपको निकालना है कि इनमें से वो किस टाइप की इनर्शिया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बस में खड़े हो, बस अचानक से शुरू हो जाती है तो आप अचानक से पीछे चले जाते हो, या तो बस ब्रेक मार रही है तो आप अचानक से सामने चले जाते हो, है ना। तो ये कौन सी इनर्शिया है वो आइडेंटिफाई करें। सो आइडेंटिफाइंग द इनर्शिया आल्सो बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, जहां पे आपको खुद बोला जाता है कि प्लीज गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आपको सीधा वो पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसमें से सबसे बेसिक सवाल जो आता है वो क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन इनर्शिया, ठीक है। डिफाइन इनर्शिया सबसे बेसिक सवाल होता है, ये वो ज्यादातर नहीं आता लेकिन पूछा जाता है एज कंपेयर टू द फर्स्ट लॉ। कोई भी आपसे नहीं बोलेगा स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो ऐसा कोई बोलता नहीं है, बट बोलेगा तो एक सवाल होगा जरूरी है। अगर मान लो टीचर चाहता है कि आपका थोड़ा सा पेपर इजी कर दे, तो टीचर पूछेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन करो। क्यों? क्योंकि यार देखो बच्चे क्या लगता है कि बच्चे यार 3 लॉस ऑफ मोशन है, चैप्टर का नाम ही वही है, तो डेफिनेटली सवाल आने वाला है, तो बहुत सारे टीचर्स पूछते नहीं है। बट पढ़ के रखो, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है अगर आप पढ़ कर रखोगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहां कहां एप्लीकेबल होता है, एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। उसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से सुनना, वो होता है आपको 2 ऑब्जेक्ट दे दिए जाएंगे और आपको बताना है कि इनमें से ज्यादा इनर्शिया किसकी होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोले कि भाई ये है 10 क्या कहते हैं केजी का ऑब्जेक्ट और ये है 20 केजी का ऑब्जेक्ट, तो बताइए कि इन दोनों में इनर्शिया किसका ज्यादा है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इनर्शिया और मास का क्या रिलेशन होता है, जिसका ज्यादा मास होता है उसकी ज्यादा इनर्शिया होती है, तो बेटा आपको फिर वो चूज करना पड़ेगा। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसके अलावा मेरे को इन टॉपिक से कोई और चीज याद नहीं आ रही है, जो आपको आता है, याद आएगा तो मैं कमेंट्स में डाल दूंगा, ठीक है। आपको आता है कुछ बताना मेरे को जरूर इन द कमेंट सेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं टू द सेकंड टॉपिक, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड मोमेंटम। ये दोनों अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं और इनमें से बहुत सवाल आते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन इटसेल्फ इज अ प्रॉपर 3 मार्क क्वेश्चन। कितना भाई? इट्स अ प्रॉपर 3 मार्क क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आता है। कितने मार्क्स का भाई? 3 मार्क्स का, याद रखो, अच्छा सवाल है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला बनता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10, डेरिवेशन, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ फोर्स और डिराइव द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। उसके बाद उसी फॉर्मूला क्या है? F = ma। इसी फॉर्मूला के ऊपर बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 वही हो जाता है आपका। अब उसी के साथ साथ स्टेट सेकंड लॉ ऑफ मोशन,
स्टेटमेंट और सेकंड लॉ ऑफ मोशन बार बार आती है, वो क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है, स्टेट सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कभी कभी ये दोनों चीज साथ में आती है 5 मार्क्स के लिए, स्टेट लॉ ऑफ मोशन एंड डिराइव द फॉर्मूला, तो वो टोटल 5 मार्क्स के लिए आ जाती है। ठीक है, फिर हम बात मोमेंटम में। मोमेंटम के ऊपर आपको डेफिनेशन तो नहीं आता, डिफाइन मोमेंटम, बट आता है आपको न्यूमेरिकल्स मोमेंटम के फॉर्मूला के ऊपर, वो हो जाती है क्वेश्चन नंबर 13, जहां पे मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, उसके ऊपर फॉर्मूला के ऊपर आपको आती है। अब मोमेंटम के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डेरिवेशन होता है जो आपको सीधा 5 मार्क्स के लिए आता है। कितने मार्क्स के लिए? 5 मार्क्स के लिए आता है। स्टेटमेंट एंड डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज 5 मार्क्स क्वेश्चन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और अगर कंजर्वेशन के मोमेंटम के ऊपर न्यूमेरिकल आ गया तो वो 3 मार्क का सवाल होगा, और वो भी आता है। अगर टीचर को पेपर हार्ड बनाना है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का न्यूमेरिकल जरूर देंगे वो, क्योंकि डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये हो जाता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ मोमेंटम। इनमें से कोई और सवाल आता है क्या? नहीं, मैंने बता दिया आपको 15 सवाल हो गए। मैं तो बोल रहा 10 बार आएंगे, मैं तो अभी 15 हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन से भाई, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ज्यादातर कुछ नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि सबसे इजीएस्ट लॉ है, तो उसका ना डेफिनेशन आता है, थर्ड लॉ इन डेली लाइफ भी नहीं आता है, एप्लीकेशन आता है। ठीक है, कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहाँ का एप्लीकेबल है। जैसे आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, या तो फिर आपको पूछ ले कि भाई 3-4 आपको एग्जांपल्स दे दिए, इसमें बताओ कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहाँ पे एप्लीकेबल है। आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो, उड़ रहे हो, तो आप बताओ इसमें कहाँ पे एप्लीकेबल है। तो उस बेसिस में सवाल आ जाता है, और आता है 2 या 3 मार्क्स का, अलॉन्ग विद फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इससे कोई डेडिकेटेड सवाल नहीं होता, देयर इज नो डेरिवेशन इंक्लूडेड इन दिस। ठीक है, तो ये हो जाती है क्वेश्चन नंबर 16। इसके अलावा कुछ और है? हाँ, इसके बाद एंड में आती है टॉपिक यूनिट्स एंड डायमेंशंस, मास, वेट, मोमेंटम का। ये 1 मार्क के लिए पूछ लेंगे कि भाई यूनिट ऑफ मास क्या, यूनिट ऑफ वेट क्या, यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या है, वो डिराइव करने के लिए बोल देंगे। 1 मार्क के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो ये आप समझ लो क्वेश्चन नंबर 17 आपका हो गया। ठीक है, तो ये 17 सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके क्लास 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से। कोई और टॉपिक भूल रहा हूं मैं, कोई और सवाल भूल रहा हूं जो मैंने बच्चों को बताया नहीं? ऐसा कोई भी सवाल नहीं है। ठीक है, आई हैव टोल्ड यू एवरी क्वेश्चन, नॉट इवन इंपॉर्टेंट वंस, मैंने सब कुछ बता दिया आपको। ठीक है, उसमें से इंपॉर्टेंट मैंने स्पेसिफाई करके बता दिया कि भाई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई हैव टोल्ड यू द एंटायर इंट्रोडक्शन, आई हैव टोल्ड यू द एंटायर ब्लूप्रिंट ऑफ दिस एंटायर चैप्टर। ठीक है बेटा, तो एक और बार इसको समरी कर लेता हूं, समरी के बाद मैं आपको सेशन के आगे खत्म कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया। अब मैं इस पूरे चैप्टर का आपको फ्लो एक और बता देता हूं। चैप्टर की शुरुआत होती है फोर्स के कॉन्सेप्ट से, जहां पे हम फोर्स जो हमने 8th ग्रेड में पढ़ा था उसको डिफाइन करते हैं एक और बार। पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फोर्स। उसके बाद 2 टाइप ऑफ फोर्सेस होती है, बैलेंस फोर्सेस, अनबैलेंस फोर्सेस। इसमें हम नेट फोर्स निकालते हैं, टोटल फोर्स निकालते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, और उसके बेसिस में आपको सवाल आते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन में, जहां पे 3 लॉज ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ में आप जब पढ़ते हो तो इनर्शिया भी साथ में पढ़ते हो, और उसके बाद सेकंड लॉ जब पढ़ते हो तो उसके साथ में मोमेंटम भी पढ़ते हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ते हो। ठीक है, उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ आप कुछ नहीं, बस उतना ही पढ़ते हो और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ते हो। एंड दैट्स ऑल दैट चैप्टर इज गोइंग टू बी अबाउट। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम यूट्यूब पे डिटेल में पढ़ेंगे, और मैक्स टू मैक्स 4 या 5 सेशन के अंदर खत्म हो जाएगा। देखो इसको समझ लो, ऐसे होने वाला है। फोर्सेस के ऊपर एक सेशन होगी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया के ऊपर एक सेशन होगी, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और मोमेंटम के ऊपर एक सेशन होगी, थर्ड लॉ ऑफ मोशन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर एक सेशन होगी। तो 4 या 5 सेशन के अंदर, उसके और 4 सेशन हो जाने के बाद हम उसका एक 1 शॉट करेंगे और उसका एक फुल चैप्टर क्विज करेंगे। तो आप समझ लो कि 5-6 सेशन में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एंड दैट्स गोना बी कंप्लीटेड व्हाट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इटसेल्फ। सो गोइंग टू बी ग्रेट फॉर योर मिड टर्म्स एंड योर फर्स्ट टर्म, एंड ऑल्सो फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। यू गोना किल इट गाइस। और अब तक अगर आपने मोशन चैप्टर भी नहीं पढ़ा हुआ है तो बेटा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे तो आपके लिए भंडार पड़ा हुआ है क्लास 9 के वीडियोस का, जहां पे क्लास 9 फिजिक्स के ऊपर आप क्लिक करोगे तो इस साल का लेटेस्ट 2024 का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। और मोशन चैप्टर में जो भी हमने वीडियोस लिए हुए हैं, कंप्लीट कर दिया हमने, उसको आप देख लेना, एंड यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेक श्योर दैट यू आर फिलिंग अप द गूगल फॉर्म इफ इन केस यू आर फ्रॉम पटना, और पटना से नहीं भी हो तब भी आप वो फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म को ध्यान से भरना, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट ऑल ऑफ यू गाइस, एंड विल सी यू गाइस इन पटना एज वेल एज इन नेक्स्ट सेशन। Until then guys, this is Abhishek signing off. Enjoy your life, stay home, stay safe and stay strong, and I will catch you guys in the next one. Peace people.